निगाहें वली में वो तासीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। दोस्तों, जैसा कि हम आपको हर साल दिखाते हैं, नरई नवा नगला की जो है दरगाह है वो दिखाते हैं और उर्स के बारे में बताते हैं। तो आज यहाँ जो है दरगाह पे आए हुए हैं और उर्स यहाँ पे शुरू हो गया। 3 रोज़ा यहाँ उर्स होता है। आज से शुरू हुआ है, यानी 3 फरवरी से ही उर्स शुरू हुआ है और 5 फरवरी को यहाँ पे कुल है। तो प्रोग्राम जो क्या है, पूरा प्रोग्राम जानेंगे। यहाँ पे कौन कौन कब्बाल है, किस तरह ज़ायरीनों की जो है इंतजामात किए गए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से ज़ायरीन आते हैं। भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुख्तार अहमद। कौन कमेटी के? खजांची। प्रोग्राम जो इस बार है, कौन कौन कब्बाल आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले नमाज फजर के बाद में कुरान खानी होती है। ठीक, कुरान खानी के बाद में फिर इशा की नमाज के बाद फिर प्रोग्राम होगा मिलाद शरीफ का। उसके बाद में कब्बालियों को प्रोग्राम चलेगा, जिसमें 3 फरवरी रोज़ मंगलवार को आ रहे हैं साकिब अली साबरी फैज़ाबाद से। ठीक, 4 फरवरी में है अमान अफजल कादरी मुंबई और उनके साथ में लेडीज़ है शिवा परवीन कानपुर की। ठीक, ये प्रोग्राम और सब हिंदू मुस्लिम एकता से होता है। और किसी चीज़ की, मान लो किसी मीट वोट की कोई दुकान यहाँ पर नहीं लगती है, ना लगाने देते हैं, कभी नहीं लगी। और ये उर्स हो रहा है शाकाहारी, हाँ शाकाहारी, 67वां उर्स हो रहा है। 67वां उर्स हो रहा है। कुल 5 तारीख में है। कुल 5 तारीख में होगा। 1:30 पे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सलाम होगा, फिर तबर्रुक बटेगा, फिर बस। तो जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए? ये पूरा इंतजाम लंगर का होता है, चाहे वे 4 दिन पहले आ जाएं। फिलहाल में 3 तारीख 4, 5 में तो क्लियर है और दुकानें पहले आ जाती हैं, उन्हें पहले भी खाना देते हैं। हाँ, दुकानें किस तरह की दुकानें यहाँ पे लगती हैं? हर मेल की दुकानें लगती हैं, जैसे मान लो मिठाई की दुकान लगती हैं, हलवा पनाने की दुकान लगती हैं, बिस्कुट खाने की दुकान लगती है, चौकियों की दुकान लगती है, संदूक की दुकान लगती है और झूले वूले लगते हैं। कोई विवाद कोई कभी नहीं हुआ, ना होने की उम्मीद है। इनका कर्म हुआ, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, अनीस अहमद ये जो है एक यूट्यूबर हैं और बहुत ही अच्छा इनका चैनल चलता है और इस बार ये कमेटी में उप खजांची हैं। तो किस तरह की मेहनत रही आपकी? मेहनत क्या, कम से कम 15 दिनों से हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये सारा काम कराया है बहुत मेहनत से। हमने कई लोगों थे, इससे पहले सब लोग बाहर थे, हमने काफ़ी मेहनत ये सब काम करा के कब्बाल उब्बाल सब करवाएं और बहुत मेहनत से हमने सब लोगों ने काम कराया। हाँ। तो अनीस भाई की अगर हम बात करें तो अनीस भाई तो वैसे ही बहुत ही सरल सुझाव के हैं और इनका जो यूट्यूब चैनल है ये प्रोग्राम ही दिखाते हैं। तो इनके चैनल पे आप जाइएगा, अनीस स्टूडियो को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कहेंगे इस बार? शायद नई कमेटी है इस बार। जी, गांव वालों ने इस बार कमेटी को चेंज कर दिया है, नई कमेटी बनाई गई है, उसके आधार पर इस बार उर्स मनाया जाएगा। कमेटी को रहते 7-8 साल उन्होंने कर लिया। ये गांव का उसूल है कि अब और नए लोगों को मौका दिया जाए। जो जनरेशन है ना, नई जनरेशन, सबको मौका मिलता रहा है। ऐसी मतलब विवाद वाली कोई बात नहीं। ये कोई नहीं है कि हम नहीं तो हमारे बाद दूसरे लोग आएंगे जो छोटे हैं हमसे, वो यहाँ पर आए और वो भी कुछ सीखें इससे, क्योंकि एक आदमी का काम है नहीं है, ये तो पूरे सबका पूरा गाँव का काम है। जो नई जनरेशन है वो भी सीखे कहाँ पे क्या काम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कैसे काम करना पड़ता है। तो जैसा कि बताया कि 67वां इस बार उर्स है और यहाँ पे जो है तमाम तरह की दुकानें आई हुई हैं और झूले भी आए हुए हैं और जो ज़ायरीन आते हैं, ज़ायरीनों के लिए जो है लंगर का भी इंतजाम किया जाता है। और आज से प्रोग्राम शुरू है, आज भी कब्बाली का प्रोग्राम है। तो 5 फरवरी को जो है कुल शरीफ की फातह है, तो कुल शरीफ में ज़रूर शिरकत करिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जो है हर साल लंगर भी चलता है, लंगर का अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। और लंगर खाने की अगर हम बात करें तो देखो ये लकड़ी वगैरह है, इंतज़ाम पूरी तरह से यहाँ पर रहता है। यहाँ पे ढेर सारे भगोने यहाँ पे बनते हैं, तमाम भगोने बनते हैं। ज़ायरीन जो भी यहाँ पे आते हैं, काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पे जो है अपने अपने भगोने बनवाते हैं और पेश करते हैं न्याज़ो नज़र। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो लंगर वाली जो है पूरी व्यवस्था किस तरह से रहती है वो जानकारी लेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मुमताज़ हुसैन है और मैं नरई का ही रहने वाला हूँ। और आपके यहाँ से उर्स शुरू हुआ है, क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो है वो 67वां उर्स
मस्तान साहब अली रहमतुल्लाह अलैह का हो रहा है। जैसा कि तमाम ज़ायरीन यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए हैं और 3 दिन तक जो है मस्तान साहब अली रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ हुजूम जो है मेले में लगा रहेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे कमेटी के लोगों ने शानदार व्यवस्थाएं की हैं। जैसे ये लंगर खाने की व्यवस्था जो है, इसमें आपको 200 रुपये का चार्ज देना होता है। आप अपना जो भी मन्नती भगोना बनवाना चाह रहे हैं, जो लोग आते हैं भगोना बनवाना चाहते हैं, जी, जो मन्नती भगोना बनवाना चाहते हैं वो अपनी सामग्री कच्चा राशन लेके आएँ। बाकी हमारी लकड़ी, भगोना, नालवाई और ज़रूरत की चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। लेकिन उसकी पकवाई के एवज में आपको सिर्फ मस्तान साहब अली रहमतुल्लाह अलैह की गुल्लक में 200 रुपये देने होंगे, सिर्फ 200 रुपये सिर्फ। और अगर आप भगोना ख़रीदना चाहें, आप बाई चांस अगर अपने घर से कोई भी राशन लेके नहीं आए या कोई भी असुविधा हो गई है, तो आप यहाँ से बना बनाया भगोना जो है 12.5 किलो का 1500 रुपये में ख़रीद सकते हैं। और उसमें यहाँ पर एक शर्त ये रहती है कि 1/4 जो हिस्सा है आपको वो मिलेगा। बाकी हमारे जो ज़ायरीन लोग आते हैं उनकी खाने की व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए वो 1/3 जो भगोना होता है वो हम उनके लिए आपसे लेंगे और आपका भगोना हमारी कमेटी के सदस्य उन लोगों को तकसीम, ज़ायरीनों को खाना खिलाने में आपका भगोना मदद करेंगे। चाहे आपसे पूरा भगोना लिया जाए या फिर बनवाया जाए, यहाँ पे जो है आप चौथा हिस्सा जो है वो लेते हैं। जी, अगर आप अपने घर से राशन लाएं, चाहे आप यहाँ से आके ख़रीदें, आपको 1/4 हिस्सा यानी कि 25% माल बना हुआ जो तैयार माल है वो आप अपने घर ले जाएं, अपने रिश्तेदारों को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। और उसके बाद जो 75% पके हुए राशन का जो हिस्सा बचता है वो हमारे मस्तान साहब अली रहमतुल्लाह अलैह के जो मेहमान हैं उनके लिए छोड़ा जाता है। और यहाँ पर दोपहर शाम में बाकी दुकानदारों को वो दिया जाता है और सारे मेहमानों को वही खाना खिलाया जाता है। और उसके अलावा कमेटी अपनी तरफ से भी खाने की व्यवस्था करती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज़हीर अहमद है। तो और जी, हाँ बोलिए। लंगर के बारे में जो है थोड़ा, हमारा लंगर जो भी ज़ायरीन हजरात आते हैं उनके लिए ये लंगर पूरी तरह से मतलब सबके लिए है, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान हो। शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी लंगर है जो कि हर किसी के लिए 24 घंटों उपलब्ध है। अच्छा, कुछ लोग जो लेके आते हैं चिकन वगैरह, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ केवल शाकाहारी खाना बनता है और हर कोई भी खा सकता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ शाकाहारी, सिर्फ शाकाहारी। मेरी पूरी अहले वतन, अहले आलम से गुजारिश है कि यहाँ पर आएँ और मियाँ का फैज़ हासिल करें, लंगर खाएं, उर्स देखें सुकून से, इत्मीनान से। कोई मतलब गलत काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और पूरे जितने भी आने वाले मेहमान हजरात हैं उनका हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। आराम से देखें, आराम से यहाँ पर लंगर खाएं, कव्वाली सुने और अपने अपने घर जाएं।